हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, ये मेरी अवेंजर है जिसको मैं 7 साल से भी ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ। इसकी मैंने ओनरशिप वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसके बारे में सब कुछ बताया था, लेकिन उसमें मैंने जो 7 साल में कमियां फेस करी हैं वो बतानी भूल गया था। तो इस वीडियो में मेरा फोकस रहेगा उन कमियों को बताना। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ी कोई कमी आई नहीं है, इसलिए मेरी फेवरेट बाइक भी है अभी तक, और 7 साल के बाद भी मैं इसको चलाने की सोच रहा हूँ 1-2 साल और। लेकिन आपके लिए, अगर आप ये बाइक खरीदना चाहते हो, बजाज एवेंजर नई वाली हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि कंपनी वही है, कमियां वही आने वाली हैं और थोड़ी बेहतर हो जाएगी, लेकिन वो फंडामेंटल कमियां हैं जो भी आने वाली हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी कमियों के साथ जो मैंने 7 साल में फेस करी। तो दोस्तों, सबसे पहली और वो एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम भी थी जो मैंने सबसे पहले फेस करी थी, वो इसके फर्स्ट ईयर में ही थी। 1-1.5 साल ही इस बाइक को हुआ था, मैं इसको चला रहा था। ऐसा ही मानसून का मौसम था, थोड़ा बहुत पानी इसके रियर ड्रम ब्रेक में जा चुका था, और एक टर्न पे मैंने जब ब्रेक लिए तो इसके ड्रम के अंदर जो लेदर होता है वो उस शू के ऊपर से निकल के इसके अंदर फंस गया और ये एकदम जाम हो गई थी उस टाइम पे। तो वो एक थोड़ी सी सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि उस टाइम में गिर भी सकता था। बाद में मुझे इसे रिपेयर कराना पड़ा और इसके लेदर्स चेंज कराने पड़े। पूरा मतलब ब्रेक का जो मैकेनिज्म होता है वो पूरा अंदर से चेंज हुआ था। उसके बाद से वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं आई थी। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम थी वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जब मैंने ये बाय करी थी उसके 15-20 दिन बाद ही मैंने इसको नोटिस कर लिया था। आप आगे आओगे थोड़ा, इसके पेंट में आप अगर ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ ये निशान दिखाई देंगे। तो शुरुआत में 1-1.5 महीने में मुझे ये निशान दिखाई दिए थे। मैंने शोरूम पे इसको वापस दिखाया था कि ये किस वजह से आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, अगर ज़्यादा आते हैं तो हम इसको रिपेंट करा देंगे। बाद में यहाँ पे भी यही निशान थोड़े से और नज़र आए, तो ये थोड़े से जो थे जो इसकी फिनिशिंग में मेरे मन को थोड़ा सा खट्टा किया है फिनिशिंग के मामले में इस चीज़ ने। बाद में यूज़ करते करते आप इधर देख सकते हो, यहाँ से भी इसका पेंट जो है वर्न आउट हो चुका है, यहाँ से पेंट उड़ चुका है इसके साइलेंसर से। खैर, इसको 7 साल तक तो दोस्तों मैंने काफ़ी अच्छे से रखा, लेकिन अभी मैं एक ऐसी जगह रह रहा हूँ जहाँ पे मैं इसको शेड में खड़ा नहीं कर पाता हूँ, ये ओपन में खड़ी रहती है, इसलिए काफ़ी जगह आपको इसमें रस्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे आपको रस्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे शॉकर्स में आपको रस्ट दिख रहा होगा, और आगे अगर देखें तो आगे जो ये बोल्ट है इनमें रस्ट दिख रहा होगा। तो इस तरह का रस्ट इसमें आजकल मुझे देखने को मिल रहा है। वैसे ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप इसको ज़्यादा टाइम तक ओपन में खड़े रखोगे तो ये रस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। वैसे किसी भी बाइक में ये प्रॉब्लम आएगी ही। दोस्तों, इसके बाद एक मेजर इशू जो मैंने फेस किया वो था इसके इंडिकेटर्स के साथ में। आप इसके इंडिकेटर को देखो, ये कितना बाहर की तरफ है। इस साइड तो फिर भी काम चल जाता है क्योंकि इधर आपका जो एग्जॉस्ट है वो इससे बाहर की तरफ है, लेकिन इस साइड जो इंडिकेटर है इसको बचाने के लिए कुछ नहीं है, और ये अकेला इंडिकेटर मेरा 4 बार टूट चुका है। जब भी मैं इसको भीड़ भाड़ वाली जगह पे चलाता हूँ तो कोई ना कोई जरूर इसमें टक्कर मार के इसको तोड़ देता है। तो ये एक थोड़ा सा है कि इसको अगर थोड़ा सा अंदर की तरफ कंपनी बना देती तो ये सही रहता, इतनी जल्दी टूटता नहीं। इसके बाद दोस्तों, जो इशू मैंने फेस किया वो है इसकी किक ना होने की वजह से। इसमें किक नहीं है तो हमको रिलाई करना पड़ता है बैटरी के ऊपर, और बैटरी लाइफ 2.5 से 3 साल की ही रहती है, और मैं इसमें 2 बार बैटरी चेंज करा चुका हूँ। बैटरी एक बार ड्रेन हो जाती है तो ये बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर सकते आप इसको। और अगर आप सोचो कि इसको पुश करके आप अकेले स्टार्ट कर लोगे तो इतनी हल्की ये है नहीं। ये 160-170 केजी की बाइक है। पुश करके अगर इसको स्टार्ट भी कर दोगे तो पिकअप भी ज़्यादा होती है इसकी, तो बड़ी मुश्किल सी बात हो जाती है वो चीज़। तो ये अगर किक होती या फिर बैटरी थोड़ा और बैकअप दे देती, 4-5 साल चल जाती तो अच्छा होता। वैसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये बाइक आप ले रहे हो तो बैटरी अगर थोड़ी सी भी दिक्कत करती है तो वो चेंज करा लेना, नहीं तो आप कहीं पे स्टैंड हो सकते हो, कहीं पे आपको धोखा दे सकती है ये। और एक चीज़ ये भी थी बैटरी ड्रेन होने की वजह, कि ये जो लाइट है ना, आप ऑन करोगे तो लाइट हमेशा ही ऑन रहेगी, ये बहुत सारी बैटरी ड्रेन कर देती है। अभी जो नई वाली बाइक आ रही है तो उनमें DRLs है, इस तरह की हेलोजन लाइट नहीं है। हेलोजन लाइट ज़्यादा ड्रेन करती है, DRL थोड़ा कम ड्रेन करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई मेजर इशू है बैटरी ड्रेन होने का, लेकिन फिर भी
किक होती तो अच्छा होता, लेकिन आजकल बाइक मैन्युफैक्चरर किक दे ही नहीं रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, हम लोगों को उसके साथ मैनेज करना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम जो मैंने देखी है वो आप इधर देखिए, यहाँ से इसकी इंजन की गैस्केट लीक हो रही है, लेकिन 7 साल हो गए दोस्तों, मुझे गैस्केट चेंज नहीं करानी पड़ी है। ये इतना माइनर सा लीक है कि इस पे इंजन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जितने दिन बाद मैं इसकी सर्विस कराता हूँ, मान लीजिए 3-4 महीने बाद जब सर्विस कराता हूँ, तो ज़्यादा ऑयल इसका लॉस नहीं होता है इसकी वजह से। इसके बाद अभी रिसेंटली मुझे एक इशू आया था इसके क्लच वायर के साथ। वो भी आप कह सकते हो कि एज है, 7 साल है, 7 साल में फिर क्लच वायर हो सकता है एक आध बार टूट जाए। तो मेरा क्लच वायर टूट गया था और 230 रुपये का बस है वो, तो मैंने रिप्लेस करा दिया। इसके बाद कुछ इसको यूज़ करने के 2-3 साल बाद मेरे को एक दिक्कत आई थी। ये जो इसका रियर ब्रेक है, यहाँ पे मैकेनिज्म है, यहाँ से एक वायर जाता है जो इसको कनेक्ट करता है। ये वायर यहाँ से टूट गया था और मैंने 2-3 शोरूम से ट्राई किया, ये वायर अभी तक मैं रिप्लेस नहीं करा पाया हूँ। मैंने, आप देखोगे यहाँ पे कुछ जुगाड़ करके इसको लगाया भी हुआ था इसके साथ, लेकिन वो भी ज़्यादा सक्सेसफुल रह नहीं पाया है। इस वायर का काम क्या है, जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो पीछे वाली लाइट को ये ऑन करता है ताकि इंडिकेट हो जाए पीछे वाले को कि अगले वाला ब्रेकिंग कर रहा है। तो ये एक इशू इसमें मेरे को फेस करना पड़ा था। और इस बाइक के साथ एक फंडामेंटल इशू ये भी है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है और व्हील बेस बहुत लंबा है, जिसकी वजह से अगर ऊंचे ब्रेकर्स होंगे, और रहते ही है ज़्यादातर इंडियन सिटीज़ में ऊंचे ब्रेकर, तो वहाँ पे नीचे से ज़रूर लगती है। ये आपको बहुत ध्यान से इसको निकालना पड़ता है, नहीं तो ये नीचे से ज़रूर रगड़ खाती है। इसके अलावा दोस्तों इस तरफ से आपको दिखाता हूँ, इसकी चेन के साथ भी एक प्रॉब्लम है। इधर आ जाओ। इसकी जो चेन है वो इसके सेंटर स्टैंड के साथ बिल्कुल भिड़ी हुई है यहाँ से। अगर जरा सा भी लुब्रिकेशन वो लॉस करती है तो इसमें खचर खचर की आवाज़ आती है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी ख़राब होती है। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल इससे टच है, इनके बीच में जरा सा भी गैप नहीं है, जिसकी वजह से इसको नॉर्मली जो इस तरह की बाइक्स होती हैं आपको 500 किलोमीटर पे लुब्रिकेट करना पड़ता है, लेकिन मुझे ये हर 250-300 किलोमीटर पे लुब्रिकेट करना ही पड़ता है, नहीं तो इसमें खचर खचर वाली बड़ी अनोइंग सी आवाज़ आने लगती है और परफॉर्मेंस भी बहुत डिक्रीज होती है। इसके अलावा 7 साल में दोस्तों मैंने इसके अंदर थोड़ा पावर लॉस भी महसूस किया है, क्योंकि जब ये नई नई थी तो इसकी पिकअप बहुत अच्छी थी, बहुत तेज़ी से भागती थी ये। अभी इतना ज़्यादा कम नहीं कहूँगा, लेकिन एक आधे सेकंड का फ़र्क तो पड़ा है अगर 0 से 100 में इसको चलाना चाहूँ तो। और पहले जो मुझे इसका स्वीट पॉइंट लगता था वो 100 पे चलाते हुए लगता था। इसकी साउंड अमेजिंग होती थी और इसका उस टाइम पे मतलब थ्रोटल रिस्पॉन्स सब कुछ अमेजिंग होता था। वो चीज़ अब मुझे 90 पे फील होती है। तो इतना 7 साल के अंदर इसके अंदर थोड़ा सा परफॉर्मेंस में डिक्रीज आया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें मीटर में एक छोटा सा इशू मैंने फेस किया है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब नए वाले मीटर में ऐसा है या नहीं पता नहीं, लेकिन जो पुराना मीटर था उसमें यहाँ पे ये एक स्विच था जिससे आप इसके ट्रिप को चेंज करते थे। यूज़ करने के कुछ साल बाद ये स्विच यहाँ से टूट गया और इस मानसून में क्या हुआ, बारिश की वजह से इस जगह से इसके अंदर पानी चला गया है। अब पानी जाने की वजह से ये हो गया शॉर्ट सर्किट, और इसके शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बैटरी हो गई ड्रेन। और मुझे फिर वही प्रॉब्लम आई, बैटरी ड्रेन होने के बाद ये स्टार्ट नहीं होती। मैंने बैटरी को रिचार्ज करवाया एक बारी, फिर क्योंकि शॉर्ट सर्किट था अगली रात फिर से वो ड्रेन हो गई पूरी तरह से। और मेरे को लास्ट में सोल्यूशन यही करना पड़ा कि इसको मुझे वायर काटने पड़े इसके। अभी मेरा जो ये है इसकी मुझे खास ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं कितनी स्पीड पे चल रहा हूँ क्या है, लेकिन मुझे इसके वायर कट करने पड़े और मैं अभी इसकी स्पीड और ये कितना माइलेज कवर कर चुके ये नहीं देख पाता हूँ। दूसरा, इसका जो फ्यूल वाला मीटर है ये थोड़ा सा, अगर आप इसमें फ्यूल फुल भी करा दोगे तो मेरा यहाँ तक 75% दिखाता है बस, और जब इसमें 25% फ्यूल रहता है तो उसको एम्प्टी दिखा देता है। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी थोड़ी सी कम हो गई है। और रस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे भी हल्का सा रस्ट, ये तो मुझे 3rd ईयर से ही दिखने लग गया था, लेकिन ये बढ़ा नहीं है ज़्यादा, वहीं पे है। तो दोस्तों ये सब थे इसमें इशू। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इनमें से कोई इशू बहुत ही ज़्यादा मेजर है,
क्योंकि 7 ईयर्स के यूसेज के बाद आपको सिर्फ इतने इशू आए, कोई मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आराम से ले सकते हो। इसकी मेंटेनेंस बहुत कम है, क्योंकि क्या है, मैंने 2 बार बैटरी चेंज कराई है, 2-2 हज़ार की बैटरी डलती है इसमें, 2100-2200 की, तो 4000-4400 के वो चेंज हुए हैं। इसका ये टूट जाता है इंडिकेटर, तो 3-4 बार मैंने ये चेंज कराया, ये 250-300 रुपये का आता है। साथ में क्लच वायर चेंज कराया, सिर्फ 230 रुपीज़ का था। तो इतने से इसके अंदर खर्चे हुए हैं पूरी लाइफ टाइम में। अगर ऊपर से स्पेयर पार्ट्स की बात करूं तो इसमें 5 या 6 हज़ार के खर्चे हुए हैं बस, और बाकी अभी भी मस्त चल रही है, और मैं इसको और 1.5-2 साल चलाने वाला हूं चेंज करने से पहले। तो दोस्तों बताना, मैंने दिल से ये वीडियो बनाई है, सारी कमियां इसकी आज बता दी हैं जो भी मुझे फील हुई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अगर कोई चीज़ छूट गई हो, और अगर आप भी ये बाइक यूज़ करते हो और आप भी कुछ ऐसे इश्यूज फेस करते हो, तो कमेंट करके जरूर बताना।